एक नगर में एक जगह सत्संग चल रहा था और सत्संग के तौर पर एक सज्जन जो थे वो साधु संतों से बड़ा नफरत करते थे। तो कोई साधु आ जाता था तो रास्ता बदल देते थे और वहीं से थोड़ी दूर से ही अपनी नफरत शुरू कर देते थे। बड़ी अलग अलग विचार रखते थे। एक समय ऐसा हुआ कि ऐसे ही सत्संग चल रहा था और सत्संग की बातें सुनकर के उनके सज्जन के दिमाग में मन में विचार आया कि मुझे भी गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुरु के बिना अंधेरा है, गुरु एक प्रकाश है और अज्ञान एक अंधेरा है, लेकिन परंतु एक अज्ञान है और अंधेरे में व्यक्ति कहाँ तक गिरता चला जाएगा और प्रकाश में व्यक्ति जाकर के सब कुछ पा सकता है। ज्ञान एक प्रकाश है, अज्ञान एक अंधेरा है, लेकिन परंतु जो है ऐसे कैसे हो सकता है, ये अज्ञान है। जाकर के सज्जन ने और गुरुदेव के पास पहुंचे, सत्संग विराम हुआ और उनके पास पहुंचे और कहने लगे, गुरुदेव आज तक मैंने साधु संतों के विचार मेरे अंदर धारण नहीं हुए और आज कुछ आपकी बातें मेरे मन में, मेरे भाव और मेरे अंतःकरण में उतर गई हैं और उन अंतःकरण में जाने से मेरा मन जो है विचलित कर दिया है और मैं आपसे नाम लेकर के और अपना कल्याण करना चाहता हूँ। आपने कहा है क्या बिना गुरु के कोई भी प्राणी भवसागर पार नहीं जाएगा। तो कहने लगे, गुरुदेव ये भवसागर क्या होता है? कहने लगे, गुरुदेव ये भवसागर क्या होता है? तो गुरुदेव ने कहा भवसागर होता है ये 84 लाख नरक योनि हैं, इनमें व्यक्ति बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, बार बार आएगा, बार बार जाएगा और इससे छुटकारा हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है, जिससे मोक्ष कहते हैं, इससे कहते हैं भव सागर, यानी भव से पार हो जाएगा, आवागमन से छूट जाएगा और उसका कल्याण हो जाएगा। कहने लगे, गुरुदेव तो ये तो बिल्कुल ठीक है, बार बार जन्म लो, बार बार मर जाओ, बार बार संकट झेलो, ये तो इससे क्या फायदा है? इसलिए या तो एक बार जन्म लेकर बने रहो। इसलिए गुरुदेव हम मोक्ष पाना चाहते हैं, इसलिए नामदान दे दो, हमें अपना शिष्य बना लो। और बड़े भावुक होकर के उन्होंने गुरु से नामदान लिया और एक ही बेटा था उनके। नामदान लेकर के शाम को अपने घर पहुंचे, भंडारा छका और भंडारा छक करके रामा कृष्णा करते हुए और गुणगान करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर गए। और घर जाकर के पहुंचते हैं तो घर में देखते हैं एक ही बेटा था और बेटा को फीवर आ जाता है और बड़ी दिक्कत में है। बार बार कहीं भी बिस्तर, कहीं भी कपड़े उनके ऊपर पड़े हैं और फिर भी नाना प्रकार से क्रोधित हैं। और जाकर देखा, अरे मेरे बेटा को बुखार आ गया, इधर से दवाई लेना, उधर से उपचार करना, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि बेटा का स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो जाता है और बड़े संकट में आ गए, कहने लगे, अब लोग अलग अलग बातें करने लगे। आज ये नामदान लेके आए हैं, अब इन्हें गुरु फले नहीं, इन्होंने कोई गलती कर दी है या गुरु ने इन्हें कोई दंड दे दिया या ये पहले नफरत करते थे, इसका अपराध इन पर आ गया। अलग अलग बातों से प्रेरित करने लगे। जब ऐसा समय आया और जब एक कहे, दो कहे, चार कहे और 10 कहे, कहते कहते लोगों ने उनके सामने हजारों प्रकार की बातों के ढेर लगा दिए। सज्जन का आपत्ति पा करके और उनका विवेक खिसक जाता है और विवेक खिसकते ही प्राणी अपने पद से भटक जाता है। और उन्होंने क्या काम किया, जो भी और लोग कहते थे वो उनके दिमाग में बात घर कर गई।
कहने लगे बिल्कुल ठीक बात है। और मैं अभी गुरुदेव के पास से नामदान लेके आया हूँ और गुरुदेव ने मेरे बेटा नहीं बचाया, हाँ, और मेरा बेटा चला गया है, इसलिए ये बेटा मेरा किसी ने नहीं मारा है। बेटा मेरा उन्हें गुरुदेव ने मारा है और जब नामदान लिए हैं तो बेटा मेरा क्यों मर गया। अब तो नाना प्रकार से क्रोधित हो गए, संतुलन बिगड़ गया और विवेक हीन प्राणी संसार में कुछ नहीं पा सकता। आवागमन है दुनिया का। सत्संग के द्वार पर जन्म भी होंगे और मृत्यु भी होंगी, दुख भी होंगे और सुख भी होंगे। सत्संग के द्वार पर अपना अपना ये पर्व है, सभी अपने अपने मार्ग, सब अपना अपना पर्व है। कोई खाना खा रहा है, कोई नींद वाला नींद ले रहा है, कोई बुराई वाला बुराई कर रहा है, कोई पानी वाला पानी पी रहा है, कोई पी रहा है, कोई पिला रहा है। सारे काम काज अपने अपने समय से चलते रहेंगे। और नाराज होकर के उनके दिमाग में बात घर कर जाती है और जाते हैं और उन्होंने अपना वहीं से उन बच्चे को तपरा छोड़ देते हैं और गुरुदेव के पास का प्रस्थान कर दिया और कहने लगे अब इस बच्चे का बाद में देखेंगे और पहले गुरुदेव से जवाब ले लेते हैं, ये आखिर हमारा ऐसा कैसे हो गया। और गुरुदेव के पास आ रहे हैं बड़े क्रोध में और गुरुदेव के पास जब पहुंच जाते हैं और कहने लगे कहो गुरुदेव और कुछ बाकी रह गए हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले गुरु बनाए हैं और ताई से हम गुरु बनाना नहीं चाहते थे और गुरु बनाए और तैसे ही मेरा एक बेटा था वो भी मर गया है। कहने लगे बच्चा, कहने लगे बस हमें कुछ नहीं सुनना है और बेटा तुमने मारा है और तुमने मारा है। कहने लगे क्या कारण है दुनिया का, मैं तो तुम्हारे घर नहीं गया, मेरी कोई दवाई नहीं चल रही थी, मेरा कोई साधन नहीं, मेरा कोई किसी प्रकार से रंजिश नहीं, मैंने कैसे मारा है। कहने लगे मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, आपने मारा है या नहीं, आपकी व्यवस्था क्या है। आपका नामदान लिया, आपकी रक्षा करना परम धर्म है। आप कुछ नहीं, हमारा बेटा हमें जिंदा चाहिए। संत जी कहने लगे ठीक है, मैं शिष्य के बात को कैसे इनकार कर सकता हूँ और शिष्य के बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात हमारी भी तुम्हें मानना पड़ेगी। कहने लगे गुरुदेव कहो। कहने लगे किसी नगर में चले जाओ और 5 जोटा के दाने किसी घर से ले आओ। आप कहते हैं तो मैं जिंदा कर देता हूँ, मेरे को क्या बड़ी बात है। आपका बेटा मरा है, अगर आप मेरे को आरोप लगाते हैं तो मैं जिंदा कर दूंगा, कोई बात नहीं। आप किसी के घर चले जाइए और 5 जोटा के दाने ले आओ। और सुनो, जोटा के दाने उसके घर से लाना है। किसके घर से? जिसके घर में कोई मरा न हो, जिसके घर कोई मरा ना हो, उसके घर से जोटा के 5 दाने ले आओ और मैं तुम्हारा बेटा जीवित कर दूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति करके तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। गुरुदेव की बात सुनकर के शिष्य बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे गुरुदेव ने हमें भर लिया है बेटा जीवित करने का, अब मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। सब कुछ भूल गए हैं, क्योंकि संकट में प्राणी अपना विवेक खो देता है और विवेकहीन प्राणी संसार में और बड़े संकट में पड़ जाता है। जा करके पहुंचते हैं तो एक नगर में और कहने लगे भैया, कहने लगे हाँ बताओ आपका चेहरा कैसा उतर रहा है। कहने लगे मेरा एक ही बेटा था और वो भी मर गया है।
कहने लगे भैया थोड़ा सा काम है आपसे, अगर कर दो। कहने लगे क्या डालो, क्या कहना चाहते हो? कहने लगे भैया 5 जौटा के दाने यदि मिल जाएं तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। गुरुदेव ने कह दिया है। सज्जन कहने लगे अगर बेटा जीवित हो जाता है तो पूरी बोरी रखिए, उठा ले जाओ और बेटा को जीवित करो और अपना कल्याण करो। कहने लगे भैया पूरी बोरी नहीं, केवल 5। तो कहने लगे निकालो। अब जौटा लेकर के वो वापस जाते हैं और काफी दूर निकल गए। याद आई गुरुदेव की कुछ बात भूल गए हैं जो उन्होंने जरूरी बताई थी, और गुरुदेव के जरूरी बात भूल गए हैं। ऐसे हमारी पूरी दुनिया जरूरी बात भूल गई है। कौन सी? जन्म जन्म के भावों से, जन्म जन्म के भागों से परदेह प्राण पाता है। विष्णु भजन का वायदा करके जीव जगत में आता है। गाँव को मतलब ना है, भजन को सोच रहे हैं कि हम आ गए, मकान बन गो, सुंदर परिवार मिल गो, गाड़ी मिल गई, नौकरी मिल गई, मौज ले लो। कोई बात नहीं, मौज ले लो। जा दिन जो लेके आए हो ना, और जा दिन वो खत्म हो जाएगा। जो आप लेकर के आए पहले जन्मों की कमाई, वो आप अपने इस्तेमाल कर लो, और जा दिन वो खत्म हो जाएगी, जा दिन आपका खाता शून्य हो जाएगा, जा दिन आपको पता चल जाएगी अब कहाँ से लाओगे। इसलिए भाजे बाजू घूमोगे, फिर डॉक्टर के पास जांच कराने और जगह जगह फरियाद करोगे, लेकिन कोई आराम नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसका खाता दान पुण्य का 0 पर आ जाता है, वाकई समस्या का कोई समाधान नहीं होता। आपने वादा किए हैं कि हमें इस नरक से निकाल दो और हम तुम्हारा ही चिंतन करेंगे। जहाँ आकर के माया के चक्कर में आकर के दुनिया भगवान विष्णु को भूल गई है, इसलिए चिंतन नहीं करते। और कभी कभी नामदान ले लो भी ना, तो कभी याद आ गई तो कभी एक आध नाम ले लो, और ना आ गए तो कोई बात ना, चलो कल देखेंगे, आज सोए लो। कभी कहीं ध्यान ना लो और कभी कहीं खाना खा लो। ऐसे करके कितना आनंद ले रहे हैं, समय को, कीमती समय को बर्बाद करते जा रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, हमें ध्यान ना लो। काय को ध्यान है? खाना खाना तो नहीं भूले, भूल गए तो भगवान विष्णु को भूल गए, भजन करना भूल गए, दान पुण्य सेवा भूल गए, माता पिता का आदर भूल गए। और जिन माता ने जन्म दिया, अपने गीले में सोई तुम्हें सूखे में सुलाया, पहले भूल गए। ये ही मानव जीवन के सबसे पहले मानव जीवन में जो नाना प्रकार की दुर्घटना घटती है, ऐसे प्राणी कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं होते। आज तुमने किया है, कल संतान तुम्हारे साथ में करेगी। इसलिए करने भरने का मेला है, इसलिए सोचने का समय है। अब भी सोच लो, अब भी सत्संग से जुड़ जाओ, अब भी माता पिता की सेवा करो, अब भी गुरु और ब्राह्मण साधु का आदर करो, और छोटे बड़े दीन दुखिया की सेवा कर लो। अभी मौका है, मानव जीवन का धरोहर शेष बची है, अभी पूंजी एडवांस हो जाएगी और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वरना पछताना पड़ेगा प्यारे। जाकर के भूल जाते हैं और कहने लगे गुरुदेव ने क्या कहा, अरे गुरुदेव ने ये कहा कि क्या और जरूरत है? कहने लगे भैया ये जरूरत नहीं है, एक बात पूछन करे गए। कहने लगे बताओ। कहने लगे जे बताओ, तुम्हारे घर में कोई कभी मरो तो ना है? कहने लगे भैया पागल तो ना है वो है। अरे ये मृत लोग है,
जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, यहाँ कोई नहीं बचा है। यहाँ जो आए हैं ये चिड़िया रैन बसेरा है, देश बिराना है। कोई अपना मान बैठे वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं है। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ये सप्रांत है, ये माया सप्रांत की है। और सपना कभी अपना नहीं होता। धुआं की जेठ भरो, धुआं कभी जेठ में नहीं आता। इसलिए कैसी बातें कर रहे हो। हमारे कोई कहता है नाना चले गए, कोई कहता है दादा चले गए, कोई कहता है दादी चली गई। ऐसे करके जहां जहां गए कोई ऐसा घर परिवार नहीं मिला जिसमें कोई मरा न हो। धीरे धीरे उन्होंने 7 गांव मांग लिए और 7 गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई मरा न हो। कहने लगे, जाकर के बड़े परेशान हो गए। 7 गांव घूमते घूमते प्यास लग रही है, मुंह सूख गया है। उधर व्यक्ति की मंजिल पूरी हो जाती है, परेशानी उसकी पूरी हो जाती है, थक जाता है। तब वो सोचने लगता है कोई गलती मेरे से तो नहीं हो गई है, मेरी गलती मुझे ले रोंदे रोंदे घूम रही है और कोई कारण मेरे पास है जिससे मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो सोचने लगे क्या कोई अपराध मेरे से तो नहीं हो रहा है। और जाकर के एक पीपल के नीचे जाकर पहुंच जाते हैं और पीपल के नीचे उन्होंने पानी पिया और वहीं पर थान बना हुआ था और वहीं बैठ गए। अब बैठ करके उन्होंने मस्तक पर हाथ रखा और सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे समय मेरे पास काले बादल आ गए हैं और मुझे कोई समाधान नहीं मिला है। और थोड़ी देर मस्तक पर हाथ पहुंचने से विवेक जाग जाता है और कहने लगे, अरे पगले, ये दुनिया आनी जानी है, आनी जानी है। और ये जिस घर में तू गया सब में घर में मरे हुए देखे और 7 गांव घूमे। और जिस घर में देखते हैं कि बेटा चला गया, जिस घर में देखते हैं तो बेटी चली गई, जिस घर में देखते हैं तो बड़े बूढ़े चले गए, हर घर में कोई न कोई घटना मिले। तो फिर जब ये विधान है, 7 गांव में घूमा, कहीं कोई नहीं मिला जिसमें कोई मरा न हो। सब घर में ये मरते जा रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। तो फिर मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया तो कोई नया काम तो नहीं हुआ है। किसी का बेटा मरा, किसी के बेटे, किसी का माता और किसी के पिता। अगर सभी के यहाँ परंपरा है मरने और जन्मने की, तो अज्ञान मेरे अंदर निवास कर गई है। इसका मतलब है कि मैं ही अज्ञान हूँ। जब सभी मरना जन्मना एक विधि का विधान है, तो मेरा बेटा मर गया तो कोई नया काम नहीं हुआ है। अरे पागल, जाकर के अपने फॉर्मेट निभा और जाकर के गुरु के साथ में तेने जो वार्तालाप किया है और जाकर क्षमा मांग ले। और न तेने वैकुंठ जाने का जो निश्चय किया है, मोक्ष जाने का, वो तो फिर से नरक में दाखिल हो जाएगा। एकदम व्याकुल हो गए और ज्ञान ने संकेत कर दिया और विवेक जाग गया और दौड़ करके पहले गुरुदेव के पास पहुंचे और जाकर के उनके चरणों में पछाड़ खा जाता और गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। कहने लगे, गुरुदेव मेरे से गलती हो गई और पहले की गलती ने मैंने नाना प्रकार से अपराध किए हैं और इस गलती और बड़ी कर दी है। आपकी कोई इसमें कमी नहीं है। आपने नाम दान दिए, आपके काम है कि शिष्यों को मार्ग देना, आशीर्वाद देना, वो आपने भरपूर आशीर्वाद दिए हैं। और हे गुरुदेव, हो सके कि गलती तो क्षमा करने लायक तो नहीं है। गुरु के सामने कोई ऊंची आवाज में बोल जाए, गुरु के सामने कोई पीछे आगे किसी समय कोई भी कैसे भी ऊंच नीच की बात कर दे, गुरु से कोई छिपाव करके कोई काम करे और गुरु से कोई भी छोटी बड़ी बात समझ ले, बता ले और बचा करके और कार्य करे, वो कभी भी 7 जन्म तक उसे कभी भी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी।
क्योंकि गुरु गुरु की खान है। भगवान विष्णु कहते हैं कि गुरु तो हमसे भी बड़े हैं, इसलिए गुरु के बिना न कोई प्राणी अपने संकट का निवारण कर सकता है, न शांति ले सकता है, न भवसागर जा सकता है और न परिवार में एकता ला करके अपना कल्याण कर सकता है। जा करके उन्होंने देखा और कहने लगे, गुरुदेव के पैर पकड़ लिए, गुरुदेव ने उठाया, उनके आंसू पोंछे और कहने लगे, पागल हो तुम और माया मोह के चक्कर में इतने गहरे सागर में डूब गए हो जो तुम्हें निकालना मुश्किल है। चलो ठीक है, तुम्हारा विवेक जाग गया और तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें संकेत दे दिया है कि हे अज्ञान, जो कुछ भी देख रहा है ये सब माया है, जो देख रहा है ये सब माया का पर्दा है, ये सब सप्रांत की माया है, ये न तेरी है न तू इनका है। और ये आंखें खुलते ही सप्रांत चला जाता है, वैसे ही ये भी एक दिन निरा जाएगी। इसी प्रकार तुझे ज्ञान हो गया है। और शिष्य, अच्छा चलो छोड़ो आंसू, पहुंच लो, हम तो तुम्हारे लिए जो कह गए थे वह बात भूल गए। क्या भूल गए? अरे बच्चा रोना बंद कर दे, चाहे वो जटा के दाने ला। कहाँ है? कहने लगे लोग, गुरुदेव ने जटा के दाने फिर मांग लिए। अरे गुरुदेव, हम पहले बात नहीं समझ सके कि आपने जटा के दानों के माध्यम से और हमें एहसास करा दिया, हमें इसलिए घुमाया कि देख तो ले पगले, तेरा हुआ है वो किसी और का हुआ है नहीं, इसलिए तुमने हर जगह घुमा करके और आपने मुझे जागृति दे दी। जटा के दाने के माध्यम से मुझे तुमने अवगत करा दिया और ज्ञान मेरा विवेक जागृत कर दिया। हे गुरुदेव, जटा के दाने से इसलिए तुमने मंगवाए कि तू समझ ले कि तेरा जो हुआ है औरों का भी हुआ है और होते रहा है, रहेगा और होता रहा है, ये कोई नया काम नहीं है। कहने लगे गुरुदेव, ना जिसके घर गए, कभी कोई कह दे मेरा बेटा मर गया, कोई कह दे मेरे पिता मर गए, कोई गुरुदेव ऐसा घर मिला नहीं जिसके घर में कोई मरा न हो। कहने लगे चल कोई बात नहीं है। और जटा के दाने, अरे मैं तो तेरे बेटा को जिंदा करने के लिए अपनी व्यवस्था करे बैठा हूँ और जटा के दाने दे। कहने लगे गुरुदेव छोड़ दो, अब ये सब माया नगरी है, इससे मेरा ज्ञान विवेक जागृत हो गया है, आप क्षमा कर दीजिए। मैंने जो आपसे कहा है गुरुदेव, अपराध ये क्षमा करने योग्य तो नहीं है क्या? गुरुदेव के सामने लेकिन लगाते हैं भगवान विष्णु 84 लाख भोगने का श्राप दे दें। और मैंने तो कितना अपराध कर दिया है, एक बार नहीं और मैंने 100 बार कहा है गुरुदेव के प्रति मैंने अच्छे विचार नहीं रखे हैं, तो मेरा तो क्या होना है। ये गुरुदेव क्षमा करने योग्य तो नहीं है, फिर भी आप करुणा की खान हैं, आप क्षमा कर सकते हैं तो कर दीजिए गुरुदेव। और गुरुदेव ने उठा करके उसे हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर कहने लगे जाओ शिष्य, और जो अपना जो फर्ज है वह निभा कर आओ। कहने लगे हाँ गुरुदेव मैं जा रहा हूँ। और शिष्य के अपने जाकर के पुत्र की मिट्टी को ससाल करके और अभी वापिस लौटूंगा, अब आजीवन आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। आपकी सेवा के अलावा, दान के अलावा, सत्संग के अलावा, भजन के अलावा संसार दुनिया में और कुछ भी अपना काम का नहीं है। जाते हैं और जाकर के अपना जो संस्कार है और अपना फर्ज निभाते हैं और फर्ज निभा करके
वापस आ जाते हैं और गुरुदेव के पास रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही मानव जीवन की धरोहर प्राणी नाना प्रकार से भटकेगी और जिस दिन शरीर छूट जाएगा बाद दिन केवल गुरु के पास या सहारा होगा या भगवान के पास या दान पुण्य के पूजे तुम्हारे पास हो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, वरना 3 लोग 14 भवनों में घूमे कोई आराम नहीं मिलेगा। ये संसार सप्रांत की माया है, इसको समझना आवश्यक है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि तुमने जो है और सबके बातों को सुनकर के और तुमने मेरे पर प्रहार किया। कहने लगे गुरुदेव यही तो कारण है, व्यक्ति कानों का कच्चा है, अपनी समस्या अपनी गलती नहीं देखता है और दूसरे के बात के इशारे पर बड़े से बड़े अपराध कर देता है और उन्हीं अपराधों का जीवन में भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि जो भी गलती करोगे उसका तुम्हें भुगतान आज नहीं तो कल करना है। चोरी चाहे छुटके कर लो और चाहे उजागर, चोरी का भुगतान तुम्हें देना है, इसलिए करने भरने का मेला है।